हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग एथिक्स पेपर कवर कर रहे थे हमारी इस सीरीज़ में, और कल हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड। तो सिलेबस में जो एटीट्यूड से रिलेटेड कंटेंट दे रखा है वो है कि एटीट्यूड का कंटेंट क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, क्या क्या इसके फंक्शंस है, और इसका थॉट्स और बिहेवियर से क्या रिलेशंस है, और क्या इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है इन दोनों पे। इसके साथ स्क्रीन पे जो पीडीएफ दिख रही है उस पर आपको पीवाईक्यूज़ भी मिलेंगे। मैंने 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू यूपीएससी ने पूछे हैं एटीट्यूड से रिलेटेड वो सब यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। और ये सेम पीडीएफ है जो कि मैंने मेरी एटीट्यूड की जो लास्ट वीडियो बनाई थी लास्ट सीरीज़ में, तो उसमें जो कंटेंट यूज़ किया था या फिर वो जो पीडीएफ थी ये वही सेम पीडीएफ है। तो कंटेंट सेम रहने वाला है लेकिन अप्रोच हमारी डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट अप्रोच से मेरा मतलब है कि हम लोग इस बार इन सभी क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे, मीन्स लाइन बाय लाइन कवर नहीं करेंगे। हम एक्टिव रिकॉल के थ्रू एटीट्यूड का टॉपिक फिनिश करेंगे, और उसमें मैंने इन सभी क्वेश्चंस को फर्दर कुछ और क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन किया है, और उन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से मीन्स सीरियल वाइज उनको आंसर करते हुए चलेंगे। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग हमारा आज का टॉपिक है एटीट्यूड का टॉपिक, तो एटीट्यूड का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटीट्यूड होता क्या है। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी पेपर में आपसे एटीट्यूड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको किसी थिंकर, फिलोसोफर, कमेटी रिपोर्ट या फिर किसी कमीशन के नाम से स्टार्ट करना है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। एटीट्यूड के लिए दो फिलोसोफर हैं, ब्रेकलर और विगिन्स। उन्होंने एटीट्यूड की डेफिनेशन दी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कि आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होता है कि बचपन से लेके अभी तक आपने जो भी सीखा है उसके बिहाफ पे आप सर्टेन थिंग्स, आइडियाज़ और पर्सन को कैसे डील करते हो, कैसे फेसअप करते हो, वो आपका एटीट्यूड दिखाता है। और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स एटीट्यूड आपके सेटल्ड प्री डिस्पोजिशन, मीन्स आपने जो भी धारणाएं बना रखी हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो वही चीज़ आपका एटीट्यूड दिखाती है। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों तरह का हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपका एटीट्यूड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बचपन से। तो आपकी जो फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं, मीन्स आपके पेरेंटिंग और फैमिली का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपकी सोसाइटी का भी रोल होता है आपका एटीट्यूड डेवलप करने में, कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप कैसे देखते हो, उसके प्रति आपका कैसा नज़रिया रहता है। फिर आता है सोशल इन्फ्लुएंस, सेकेंडली मैं रखूँगी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि बच्चा जब अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के बाद फिर अपने स्कूल जाता है तो फिर वहाँ से सीखता है। तो उसके जो एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उसका जो एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है, तो वो भी एक फैक्टर है। मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में। देन आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, मीन्स आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपको कितना परसुएट करते हैं, फिर इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनसे आप कितना सीखते हो, वो भी आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। और विद टाइम आपका एटीट्यूड चेंज होता जाता है। मीन्स जैसा आपका एटीट्यूड बचपन में था किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके, आप ये पाओगे कि वो सेम एटीट्यूड आपका आज के दिन नहीं मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। फोर्थ फैक्टर मैं यहाँ पे मीडिया को रखूँगी कि जो मीडिया है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे पेश करती है, तो उस बिहाफ पे भी आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आप और भी फैक्टर्स ले सकते हो कि आप अपने रोल मॉडल से कितना सीख पा रहे हो, और अदर फैक्टर्स भी आप ले सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से कितना सीख पा रहे हो, मीन्स आपके सर्कल का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके एटीट्यूड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो ऐसे आप 5 से 6 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने अपनी रियल लाइफ से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको कोई एग्जाम्पल याद है तो वो भी वहाँ वहाँ पे आप लिख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो एटीट्यूड के लिए वो ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो डिफरेंट लोग हैं उनका कंट्रास्टिंग एटीट्यूड हो सकता है, तो कितने टाइप का हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू करूँगी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2014 में पूछा गया था। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। तो कास्ट सिस्टम को लेके हमारी सोसाइटी में किस टाइप के एटीट्यूड मिल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन किस टाइप से कास्ट सिस्टम को देखते हैं। तो सबसे पहला है कि एक पर्सन है जो कि अपने जो कि ट्रेडिशनल तरीके से सोच पा रहा है, तो
वो कास्ट को एक पार्ट एज ए पार्ट देखता है अपने कल्चरल हेरिटेज और सोशल ऑर्डर का। दूसरा पर्सन है वो रिफॉर्मिस्ट रिजेक्शन एटीट्यूड रखता है, मीन्स वो देखता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक ओप्रेशन है और वो वोलेट कर रहा है इक्वालिटी और जस्टिस को। थर्ड पर्सन ये है जो कि प्रेगमेटिक अडेप्टेशन है, मतलब वो सोशली तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा बट वो पॉलिटिक्स में और एम्प्लॉयमेंट में उसको अपोज करेगा। तो ये 3 टाइप के एटीट्यूड आपको दिखेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ऐसे 3 टाइप के आपको एटीट्यूड शो करेंगे। तो जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डिफरेंट पर्सन कितने टाइप के कंट्रास्टिंग एटीट्यूड शो कर सकते हैं, तो वो आप बता सकते हो कि 3 टाइप के एटीट्यूड वो शो करेंगे। पहला है ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस, जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर थिंग को अपने कल्चरल हेरिटेज या फिर सोशल ऑर्डर का पार्ट मान के चल रहा है। दूसरा है रिफॉर्मिस्ट रिजेक्शन, जो कि उसको टोटली ही रिजेक्ट करके चलेगा। थर्ड है प्रेगमेटिक अडेप्टेशन, कि वो सोशली तो एक्सेप्ट कर रहा है बट पॉलिटिक्स और एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी और पर्टिकुलर डायमेंशन में वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्या रीजंस हैं इन सभी कंट्रास्टिंग एटीट्यूड के लिए कि लोगों का इतना डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड क्यों निकल के आ रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो पहला है कि डीप रूटेड ट्रेडिशंस हैं वो कास्ट आइडेंटिटी को इमोशनली सिग्निफिकेंट बनाते हैं, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कास्ट से लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो वो उसको एज ए इमोशनल टूल की तरह यूज करते हैं। सेकंड है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है उनको इक्वालिटी चाहिए होती है, लेकिन जो डोमिनेंट ग्रुप है वो रजिस्ट करता है अपने लॉस ऑफ प्रिविलेज को। तो ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट जो है, पहला वाला जो पॉइंट है वो जो ओप्रेस्ड लोग हैं उन लोगों के लिए बताया गया। जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है कि डिफरेंट जो मार्जिनल लोग हैं वो इसका यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग का अपने लिए इक्वालिटी के लिए, और जो डोमिनेंट ग्रुप है वो इसको रजिस्ट करेंगे क्योंकि उनका जो प्रिविलेज है वो लॉस होगी। थर्ड है कि आपको इनकम्प्लीट सोशल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी एक रीज़न है कि आपको सोशल अवेयरनेस जो है वो कम्प्लीटली नहीं है, मीन्स आप ज़्यादा अवेयर नहीं हो सोशली, और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं पता है, जैसे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो कि बेस्ड है कास्ट अलायंसेस पे। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जो कंट्रास्टिंग एटीट्यूड क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अब इन अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए कि एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स का कितने टाइप का कंट्रास्टिंग एटीट्यूड हो सकता है और वो एटीट्यूड क्यों एग्जिस्ट करता है। अब इन 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने एक चौथा क्वेश्चन फ्रेम किया है, खुद से किया है कि एक एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन, मतलब एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, अदरवाइज़ हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी अपने आप में एक मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही वाइड फिनोमिना है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो एक ही टॉपिक को लेके मतलब कैसे उसके कंट्रास्टिंग एटीट्यूड हो सकते हैं, कि एक टाइम पे वो पॉजिटिव सोच रहा है लेकिन वो उसके नेगेटिव के बारे में भी सोच रहा है, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट सोच रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, और क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस टाइप का एटीट्यूड शो किया जाना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सर्वेंट के द्वारा, ब्यूरोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक। तो देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो 2 टाइप के एटीट्यूड शो करते हैं, एक तो होता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और एक होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाला पर्सन होता है वो बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, उसको अपनी हायरार्की फॉलो करनी होती है, जो भी रूल्स है वो फॉलो करेगा, और जो उसके सीनियर्स ने उसको ऑर्डर दिए हैं वो फॉलो करेगा। वो टॉप डाउन अप्रोच को लेके चलता है और वो मीन्स और एंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला बंदा है या फिर सिविल सर्वेंट है जो कि प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। वो हायरार्की को फॉलो नहीं करता, वो बॉटम अप अप्रोच में बिलीव करता है कि जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे लोग हैं उनका भला होना चाहिए, और उनके लिए वो जितने भी मीन्स और एंड्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देगा, और साथ साथ ही वो कुछ इनोवेटिव तरीके भी निकाल के लेके आएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक डेस्टिट्यूट लेडी का एग्जाम्पल लिया था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उसको पीडीएस जो स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसका बेनिफिट लेना है। तो अगर आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है तो आप एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, चूँकि उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप उसको इसका बेनिफिट नहीं दोगे। लेकिन वहीं अगर आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है तो आप ना केवल उसको राशन
राशन प्रोवाइड करोगे मीन्स उसका बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, बल्कि उसको एनरोल भी करवाओगे। मीन्स आपने थोड़ा इनोवेटिव तरीके से जाके सोचा कि इन फ्यूचर इसको दिक्कत, इस पर्सन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हाँ मैं इसके राशन कार्ड का मतलब इंतज़ाम करवाता हूँ, या फिर इसका जो राशन कार्ड है वो बनवाता हूँ, ताकि इन फ्यूचर इसको दिक्कत ना आए और पीडीएस सिस्टम का ये एक बेनिफिशियरी अच्छे से बन पाए। तो ये दो एटीट्यूड है। अब इन्हीं दोनों एटीट्यूड में एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी जो कंट्री है उसका बेटर डेवलपमेंट हो सके। फिर नीचे मैंने एक पब्लिक स्कूल का एग्जांपल दे रखा है कि कैसे वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दोनों दिखाए जाते हैं। जैसे कि जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है वो उसकी भी हमें नीड होता है, ताकि जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो अच्छे से फॉलो किए जा सके, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विसेज में, बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। वहीं जो आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है वो ये दिखाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर जो भी पर्सन वहाँ पे काम करते हैं, या फिर मान लो किसी स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो आप उनके साथ अच्छे से इंगेज कर पा रहे हो। तो ये दोनों ही एटीट्यूड एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डज पब्लिक एंड प्रोफेशनल लाइफ रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स और एटीट्यूड, और देर आर सम विच कुड बी अप्लाइड टू बोथ। कि क्या जो हमारी पब्लिक और प्रोफेशनल लाइफ है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों में अप्लाई हो सकते हैं। तो 2016 में एक सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्स वेबर ने ऐसा बोला था कि ये वाइज नहीं है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो मोरल और एथिकल नॉर्म्स अप्लाई कर रहे हो वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करो। और ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है उसकी अपनी खुद की कुछ इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरलिटी है, और आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे कि अप्लाई नहीं कर सकते और कर भी सकते हैं, तो कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनल मोरालिटी जो है वो असेंशियल है, लेकिन वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जा सकती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कि मान लो किसी पर्सन का माइग्रेशन को लेके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ है, तो फिर वो पर्सन उस सिचुएशन को इम्पार्शियल तरीके से या फिर अनबस्ट तरीके से हैंडल नहीं करेगा। और सेकंड पॉइंट है कि देयर इज़ अ नीड फॉर इम्पार्शियलिटी। कि किसी भी पर्टिकुलर, मान लो कोई सिविल सर्वेंट है, उसका किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को लेके कुछ पर्सनल व्यूज हैं, तो वो भी उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। थर्ड है कि आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की नीड होती है, तो इसका एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अब ये तो ये बताते हैं कि क्यों नहीं कर सकते आप, लेकिन इसके गांधी जी ने ये बात बोली है कि आप कुछ एटीट्यूड के कुछ कंपोनेंट है जिनका कि जो जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अप्लाई होते हैं। तो वो कौन से हैं? जैसे कि कंपैशन और इमोशनल फुलफिलमेंट। कि आपको इनकी ज़रूरत आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ज़रूरत पड़ेगी। फ्लेक्सिबल होने चाहिए आप, और आप सिचुएशन को लेके अडेप्टेबल होने चाहिए। आप इनोवेटिव और क्रिएटिव होने चाहिए। आप कमिटेड होने चाहिए और रेजिलिएंट होने चाहिए सिचुएशंस के साथ, और आप ओपन माइंडेड होने चाहिए। तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है जो ये शो करते हैं कि ये एटीट्यूड के कुछ कंपोनेंट हैं जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अप्लाई होते हैं। और कुछ कंपोनेंट जो हमने ऊपर देखे थे वो ऐसे थे जो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आपके कुछ एटीट्यूड आपका एक सेटल्ड प्री डिस्पोजिशन है, मीन्स आपकी पहले से बनी हुई धारणा है। तो वो आपके जो प्रोफेशनल डिसीजंस हैं उनको वो अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अनडिजायरेबल वैल्यूज़ हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे एटीट्यूड को, और कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो जो अनडिजायरेबल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि एटीट्यूड में, जैसे मान लो सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेके या पर्टिकुलर कास्ट को लेके आपका पहले से मतलब बाइशनेस बनी हुई है या फिर प्रिजुडिस है, तो ये एक अनडिजायरेबल वैल्यू है। सेकंड है मेटेरियलिज्म और करप्शन एक्सेप्टेंस। कि हम मान के चलते हैं कि करप्शन तो ज़रूरी है, मतलब देश की तरक्की के लिए या फिर अपना काम करवाने के लिए, और सक्सेस को हम हमेशा वेल्थ के साथ इक्वेट करके देखते हैं, और एथिक्स के साथ हम उसको इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है जेंडर बाइस और पेट्रियार्कल माइंडसेट। ये भी एक अनडिजायरेबल वैल्यूज है। और फोर्थ है लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक वोटिंग, क्लीनलीनेस और रूल फॉलोइंग। तो ये कुछ अनडिजायरेबल वैल्यूज़ हैं, और आप इनको कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे कि आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो और एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा, आप रोल मॉडल्स और मेंटरशिप का यूज़ कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट करवा सकते हो एथिकल कंडक्ट का, और अपने ऑफिसर्स को आप एनकरेज कर सकते हो कि वो वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ इंगेज करें, इंटरेक्ट करें, और उनके लिए एम्पैथी अपने अंदर बिल्ड करें ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ उन लोगों के लिए।
तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी अनडिजायरेबल वैल्यूज़ थी। इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कास्ट से रिलेटेड लिखा है, जेंडर से रिलेटेड लिखा है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए लिखा है, मटेरियलिज्म और करप्शन के लिए लिखा है। आप और भी पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो और फिर आप उनको कैसे चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चाहिए। आप अपने रोल मॉडल और मेंटर्स का यूज़ कर सकते हो, की हेल्प ले सकते हो। इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट मीन्स आप रूल्स और रेगुलेशंस की हेल्प ले सकते हो, और आप पर्सनली अपने ऑफिसर्स को इनकरेज कर सकते हो ऐसा काम करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की, और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को, और नेगेटिव एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होता है उसके अंदर आपको ऑप्टिमिज्म मिलेगा। मीन्स वो हमेशा हर सिचुएशन में ये मान के चलता है, चाहे कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन आए, वो मान के चलता है कि इसके पॉजिटिव आउटकम्स पॉसिबल हैं। वहीं जो एक नेगेटिव आउटकम एटीट्यूड वाला पर्सन है या फिर सिविल सर्वेंट है, वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है सिर्फ उसी पे ध्यान देखा कि इसमें तो सिर्फ गलती हो सकता है या फिर बुरा ही होगा यहाँ पे, तो या फिर वो हार मान लेता है। दूसरा अल्ट्रुइज्म, जो पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है वो हमेशा दूसरों के हेल्प करने में आगे रहते हैं, वो एम्पैथी शो करते हैं और इमोशनल फुलफिलमेंट शो करते हैं। वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो एम्पैथेटिक नहीं होता है, और उसको सिर्फ उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करना होता है। थर्ड प्रैग्मेटिज्म, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो सिचुएशन को अडप्ट कर जाएगा प्रैक्टिकली, और अगर वो सिचुएशन से अडप्ट हो गया प्रैक्टिकली, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी वो उस सिचुएशन को समझ के और उस सिचुएशन से डील करेगा। लेकिन वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो सो बहाने बनाएगा, वो रिस्ट्रेंट शो करेगा कि मैं तो अडप्ट नहीं हो पा रहा हूँ या फिर मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, वो उससे भागने की कोशिश करेगा। फोर्थ अकाउंटेबिलिटी, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो अपने काम की हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागेगा, वो मना कर देगा, या फिर अगर मान लो उससे कोई गलती हुई है तो फिर वो अपनी उस मिस्टेक को भी नहीं मानेगा। फिफ्थ ओपन माइंडेडनेस, कि जो एक पॉजिटिव माइंड वाला पर्सन है, एटीट्यूड वाला पर्सन है, वो नए आइडियाज़ और अप्रोचेस को लेकर काफ़ी रिसेप्टिव रहता है। वो इनोवेटिवनेस दिखाता है, मतलब नए नए तरीके निकालता है कि कैसे मैं इस तरीके को यूनिक तरीके से कर, मतलब कैसे किसी काम को मैं यूनिक तरीके से कर सकता हूँ और लोगों का भला कर सकता हूँ। वही जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो उसके सेट बिलीफ्स रहते हैं। मीन्स वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से चलेगा कि ठीक है, मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना बोला है तो मैं इतना ही काम करूँगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलूँगा। सिक्स्थ निष्काम कर्मा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो अपना ड्यूटीज़ को सेल्फलेसली करेगा और वो आउटकम से अटैच नहीं होगा। मीन्स उसको आउटकम से एज सच कोई लेना देना नहीं है, उसका ये है कि उसको अपना काम अच्छे से फिनिश करना है, उसका रिजल्ट चाहे जो भी निकल के आए। वहीं जो एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो अपने आप को आउटकम से अटैच करके रखेगा और फिर काम करेगा। तो बेसिकली वो सिर्फ आउटकम ओरिएंटेड है, ना कि वो अपने काम पे फोकस कर रहा है। सेवन्थ है सेल्फ अवेयरनेस, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो अपनी अवेयरनेस से लेके वो अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस है उनके बारे में वो काफ़ी अवेयर है। वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो अवेयर नहीं है, और वो उनको अपने अपने बेनिफिट के लिए या फिर लोगों के बेनिफिट के लिए उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। एट्थ है सोशल स्किल, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजोल्व करेगा, वो एक ग्रेट कम्युनिकेटर रहता है। वो अपने कलीग्स की या फिर जो भी पर्सन उसके पास आता है उससे अच्छे से कम्युनिकेट करता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है और फिर उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो इतना बड़ा कम्युनिकेटर नहीं होता है, और ना ही वो कन्फ्लिक्ट्स को इतना अच्छे से रिजोल्व कर पाता है, क्योंकि उसको अपने रिलेशंस को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के अंदर। अब आप अब जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के बारे में लिख रखा है कि कैसे जो एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन, जैसे आप ये 2024 वाला लेटेस्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो माइंडलेसली एडिक्टेड रहता है टू होम, और इस वजह से वो इनजस्टिस को लीड करता है कि वो सिर्फ अपने आउटकम ओरिएंटेड है और उसको काम से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो मीन्स नहीं देख पा रहा है कि वो कैसे तरीके अपना रहा है उस काम को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी हो गया, जहाँ पे जो पर्सन है वो रूल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। सेकेंड रोल ऑफ एथिकल सेंसिटिविटी की ब्लाइंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स जो है ब्लाइंडली अप्लाई किए जा रहे हैं, तो जो कंटेक्स्ट है ह्यूमन सफरिंग का वो इग्नोर हो रहा है वहाँ पे। थर्ड इंजस्टिस इन वेलफेयर डिलीवरी की, अगर मान लो आपने
कोई वेलफेयर स्कीम चलाई है और उसके लिए अपने स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया, तो काफ़ी सारे जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज हैं वो ओबियसली एक्सक्लूड हो जाएंगे। और ये जो पर्सन है ये मीन्स और एंड्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है और ये हायरार्की को फॉलो करके चलता है, मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस पे फोकस्ड रहता है। इसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो एंड बेनिफिशियरी है उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। वहीं एक दूसरी तरफ एक परसेप्टिव सिविल सर्वेंट है जो कि एक ट्रू इंटेंट, मतलब उसको अच्छे से काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो रिजल्ट आएगा अपने आप आएगा, बट उससे पहले उसको अपना काम अच्छे से करना है, उसमें अपना 100% इनपुट देना है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है और फिर उसको अप्लाई करता है जस्टिस सर्व करने में। दूसरा है वो एम्पैथी दिखाएगा, वो इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टेक्निक लगाएगा, वो काफ़ी इनोवेटिव रहेगा, यूनिक तरीके से सोचेगा कि किसी भी प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्व कर दूँ। वो हो सकता है कि वो हायरार्की को फॉलो ना करे और एंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो ये क्वेश्चन सेम था कि ये कैसे डिफरेंस दिखा रहा है एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के बीच में। अब जो हमने क्वेश्चन लिया था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन की और कैसे आप डेवलप कर सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के। अब कैसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकते हो, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। तो उसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हो कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा अपने इमोशंस के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, आपको सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा अपने डिसीजंस को, अपने बिहेवियर को। आपको एम्पैथेटिक बनना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा अपना काम करने के लिए, इनोवेटिव तरीके निकाल कर लेके आने पड़ेंगे ताकि आप उस जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ आप। और आपको आपकी सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मीन्स आपके पास जो पर्सन काम कर रहे हैं, आपके साथ जो पर्सन काम कर रहे हैं, या आपके पास कोई पर्सन आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पा रहे हो और अच्छे से उनके साथ अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेट करके काम कर पा रहे हो। तो इसका आंसर आप ईआई की हेल्प से लिख सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प से, कि कैसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। तो सेल्फ अवेयर होकर, सेल्फ रेगुलेट करके अपने बिहेवियर को, एम्पैथी शो करके और ऑप्टिमिस्टिक होकर सिचुएशंस को देखना, ओपन माइंडेड होना, अकाउंटेबिलिटी लेना अपने काम के। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकते हो। और ये सेम जो मैंने बताया 4 से 5 पॉइंट, ये इस चीज़ का भी आंसर है कि कैसे आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने टॉपर्स कॉपी से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, जैसे 2024 बैच के जो AIR1 शक्ति मैम थे उनकी कॉपी से मैंने 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं, बट ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किए, तो मैं इनको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ और मैं आज का डिस्कशन यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है या सजेशन देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।